ब्राह्म पर्व श्रवण का महात्म, पुराण श्रवण की विधि, पुराणों तथा पुराणवाचक व्यास की महिमा। सुमंतु जी ने कहा, राजन, भविष्य पुराण के इस प्रथम ब्राह्म पर्व के सुनने से मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा सहस्रों अश्वमेघ, वाजपेय एवं राजसूय यज्ञों, सभी तीर्थ यात्राओं, वेदाभ्यास तथा पृथ्वीदान करने का फल प्राप्त कर लेता है। इतिहास पुराण के श्रवण के अतिरिक्त ऐसा कोई साधन नहीं जो संपूर्ण पापों से मुक्त कर सके। पुराण श्रवण का जो फल बतलाया गया है वही फल पुराण के पाठ से भी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शतानिक ने पूछा, भगवान, महाभारत, रामायण एवं पुराणों का श्रवण तथा पठन किस विधान से करना चाहिए? पुराण वाचक के क्या लक्षण हैं? भगवान खगोल्क का क्या स्वरूप है? वाचक की विधिवत पूजा करने से क्या फल होता है? पर्व की समाप्ति पर वाचकों को क्या देना चाहिए, इसे आप बताने की कृपा करें। सुमंतु जी बोले, राजन, आपने इतिहास पुराण के संबंध में अच्छी जिज्ञासा की है। महाबाहो, इस संबंध में पूर्व काल में देवगुरु बृहस्पति तथा ब्रह्मा जी के मध्य जो संवाद हुआ था उसे आप श्रवण करें। मानव विशेष भक्तिपूर्वक इतिहास और पुराण श्रवण कर ब्रह्म इत्यादि सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पवित्र होकर प्रातः, सायं तथा रात्रि में जो पुराण का श्रवण करता है उस व्यक्ति से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश संतुष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल भगवान ब्रह्मा, सायंकाल विष्णु और रात्रि में महादेव प्रसन्न होते। राजन, अब वाचक के विधान को सुनिए। पवित्र वस्त्र पहनकर शुद्ध होकर प्रदक्षिणा पूर्वक जब वाचक आसन पर बैठता है तो वो देव स्वरूप हो जाता है। आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। वाचक के आसन की सदा वंदना की जानी चाहिए। वाचक के आसन को व्यासपीठ कहा जाता है। पीठ को गुरु का आसन समझना चाहिए। वाचक के आसन पर सुनने वाले को कभी भी नहीं बैठना चाहिए। देवताओं की अर्चना करके विशेष रूप से ब्राह्मण की पूजा, सभी समागत व्यक्तियों को साथ में लेकर पुराण ग्रंथ वाचक के लिए प्रदान करें। उस ग्रंथ को नतमस्तक होकर प्रणाम करें, तब शांत चित्त होकर श्रवण करें। ग्रंथ का सूत्र, धागा वासुकी कहा गया है। ग्रंथ का पत्र भगवान ब्रह्मा, उसके अक्षर जनार्दन, सूत्र शंकर तथा पंक्तियां सभी देवता हैं। सूत्र के मध्य में अग्नि और सूर्य स्थित रहते हैं। इनके आगे सभी ग्रह तथा दिशाएं अवस्थित रहती हैं। शंकु को मेरु कहा गया है, रिक्त स्थान को आकाश कहा गया है। ग्रंथ के ऊपर तथा नीचे रहने वाले दो काष्ठफलक धावा पृथ्वी रूप में सूर्य और चंद्रमा हैं। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ देवमय है और देवताओं द्वारा पूजित है। इसलिए अपने कल्याण की कामना से इतिहास पुराणादि श्रेष्ठ ग्रंथों को अपने घर में रखना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए। राजन, वाचक ग्रंथ को हाथ में ग्रहण कर ब्रह्मा, व्यास, वाल्मीकि, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके श्रद्धा समन्वित होकर ओजस्वी स्वर में अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करते हुए तथा 7 स्वरों से युक्त यथा समय यथोचित रस एवं भावों को प्रकट करते हुए ग्रंथ का पाठ करें। इस प्रकार वाचक के मुख से जो श्रोता नियमतः श्रद्धा पूर्वक इतिहास पुराण और रामचरित को सुनता है वो सभी फलों को प्राप्त कर सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और विपुल पुण्य को प्राप्त कर भगवान के उत्तम और अद्भुत स्थान को प्राप्त कर। श्रोता को चाहिए कि वो स्नानादि से पवित्र होकर वाचक को प्रणाम करके उसके सम्मुख आसन पर बैठे और वाणी को संयत कर सुसमाहित हो वाचक की बात। महाबाहो, व्यास स्वरूप वाचक को नमस्कार करने पर संशय के बिना अन्य कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कथा संबंधी धार्मिक शंका या जिज्ञासा उत्पन्न होने पर वाचक से नम्रता पूर्वक पूछना चाहिए, क्योंकि व्यास स्वरूप वक्ता उसका गुरु और धर्म बंधु है। वाचक को भी भली भांति उसे समझाना चाहिए, क्योंकि वो गुरु है, इसलिए सब पर अनुग्रह करना उसका धर्म है। उत्तर के अनंतर तुम्हारा कल्याण हो, ये कहकर पुनः आगे की कथा सुनानी चाहिए। श्रोता को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाचक ब्राह्मण को ही होना चाहिए। प्रत्येक मास में पारण करे तथा वाचक की पूजा। महीना के पूर्ण होने पर वाचक को स्वर्ण प्रदान करें। प्रथम पारणा में वाचक की अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करने पर अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक से आरंभ कर आश्विन तक प्रत्येक मास में एक एक पारणा पर पूजन करने से क्रमशः
अग्निष्टोम, गोसव, ज्योतिष्टोम, सौत्रामणि, वाजपेयी, वैष्णव, माहेश्वर, ब्रह्मा, पुंडरीक, आदित्य, राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार यज्ञ फलों की प्राप्ति कर वो निसंदेह उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। पर्व की समाप्ति पर गंध, माला, विविध वस्त्र आदि से वाचक की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण, रजत, गाय, कांसे का दोहन पात्र आदि वाचक को प्रदान कर कथा श्रवण का फल प्राप्त करना चाहिए। वाचक से बढ़कर दान देने योग्य सुपात्र और कोई नहीं है, क्योंकि उसकी जिह्वा के अग्रभाग पर सभी शास्त्र विराजमान रहते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक वाचक को भोजन कराता है उसके पीतर 100 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जैसे सभी देवों में सूर्य श्रेष्ठ है, वैसे ही ब्राह्मणों में वाचक श्रेष्ठ। वाचक व्यास कहा जाता है। जिस देश, नगर, गांव में ऐसा व्यास निवास करता है वो क्षेत्र श्रेष्ठ माना जाता है। वहां के निवासी धन्य हैं, कृतार्थ हैं, इसमें संदेह नहीं। वाचक को प्रणाम करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति अन्य कर्मों से नहीं। जैसे कुरुर क्षेत्र के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं, गंगा के समान कोई नदी नहीं, भास्कर से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, अश्वमेघ के समान कोई पुत्र जन्म के तुल्य, वैसे ही पुराण वाचक व्यास के समान कोई ब्राह्मण नहीं। देव कार्य, पितृ कार्य, सभी कर्मों में ये परम पवित्र है। राजन, इस प्रकार मैंने पुराण श्रवण की विधि तथा वाचक के महात्म्य को बताया। विधि के अनुसार ही पुराणादि का श्रवण एवं पाठ करना। स्नान, दान, जप, होम, पितृपूजन तथा देव पूजन आदि सभी श्रेष्ठ कर्म विधि पूर्वक अनुष्ठित होने पर ही उत्तम फल प्रदान करते। गृहस्थाश्रम एवं धर्म की महिमा। जयति भुवन दीपो भास्करो लोककर्ता, जयति च शशिदेय श्रांग धनवा मुरारी, जयति च शशिमौली रुद्रनामाभिधेयो, जयति सकल मौली भार्यानुमाश्चित भानु। संसार की सृष्टि करने वाले भुवन के दीप स्वरूप भगवान भास्कर की जय हो। श्याम शरीर वाले श्रांगुधरुंधाली भगवान मुरारी की जय हो। मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए भगवान रुद्र की जय हो। सभी के मुकुटमणि तेजोमय भगवान चित्रभानु सूर्य की। एक बार पौराणिकों में श्रेष्ठ रोमहर्षक सूत जी से मुनियों ने प्रणाम पूर्वक पुराण संहिता के विषय। सूत जी मुनियों के वचन सुनकर अपने गुरु सत्यवती पुत्र महर्षि वेदव्यास को प्रणाम कर कहने लगे, मुनियों, मैं जगत के कारण ब्रह्म स्वरूप को धारण करने वाले भगवान हरि को प्रणाम कर पाप का सर्वथा नाश करने वाली पुराण की दिव्य कथा सुनाता, जिसके सुनने से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और परम गति प्राप्त होती। द्विजगण, भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया भविष्य पुराण अत्यंत पवित्र एवं आयुष्यप्रद है। अब मैं उसके मध्यम पर्व का वर्णन करता हूं, जिसमें देव प्रतिष्ठा आदि इष्टापूर्ति कर्मों का वर्णन है। उसे आप सुने। इस मध्यम पर्व में धर्म तथा ब्राह्मण आदि की प्रशंसा, आपधर्म का निरूपण, विद्या महात्म्य, प्रतिमा निर्माण, प्रतिमा स्थापना, प्रतिमा का लक्षण, काल व्यवस्था, सर्ग प्रतिसर्ग आदि पुराण का लक्षण, भूगोल का निर्णय, तिथियों का निरूपण, श्राद्ध, संकल्प, मनन्वंतर, मृत्युर्षु, मरणासन्न के कर्म, दान का महात्म्य, भूत, भविष्य, युग धर्मानुशासन, ऊंच नीच, निर्णय, प्रायश्चित आदि विषयों का भी समावेश है। मुनियों, तीनों आश्रमों का मूल एवं उपत्ति का स्थान गृहस्थाश्रम ही है। अन्य आश्रम इसी से जीवित रहते हैं। अतः गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थ जीवन ही धर्मानुशासित जीवन है। धर्म रहित होने पर अर्थ और काम उसका परित्याग कर देते। धर्म से ही अर्थ और काम उत्पन्न होते हैं, मोक्ष भी धर्म से। अतः धर्म का ही श्रायण करना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम यही त्रिवर्ग है। प्रकारांतर से यह क्रमशः त्रिगुण अर्थात सत्व, रज और तमो गुणात्मक है। सात्विक अथवा धार्मिक व्यक्ति ही सच्ची उन्नति करते हैं, राजस मध्य स्थान को प्राप्त करते हैं, जघन्य गुण अर्थात तामस व्यवहार वाली निम्न भूमि को प्राप्त करते हैं। जिस पुरुष में धर्म से समन्वित अर्थ तथा काम व्यवस्थित रहते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर मरने के अनंतर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए अर्थ और काम को समन्वित कर धर्म का आश्रय ग्रहण। ब्रह्मवादियों ने कहा है कि धर्म से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। स्थावर जंगम अर्थात संपूर्ण चराचर विश्व को धर्म ही धारण करता है।
धर्म में धारण करने की जो शक्ति है वो ब्राह्मी शक्ति, वो आदंत रहित है, कर्म और ज्ञान से प्राप्त हो जाती है। अतः ज्ञान पूर्वक कर्मयोग का आचरण करना चाहिए। प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक के भेद से वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। ज्ञान पूर्वक त्याग संन्यास है। सन्यासियों एवं योगियों के कर्म निवृत्ति परक हैं और गृहस्थों के वेद शास्त्रानुकूल कर्म प्रवृत्ति परक है। अतः प्रवृत्ति की सिद्ध हो जाने पर मोक्षकामी को निवृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, नहीं तो पुनः पुनः संसार में आना पड़ता। शम, दम, दया, दान, अलोभ, विषयों का त्याग, सरलता या निश्चलता, निष्क्रोध, अनुसया, तीर्थयात्रा, सत्य, संतोष, आस्तिकता, श्रद्धा, इंद्रिय निग्रह, देव पूजन, विशेष रूप से ब्राह्मण पूजा, अहिंसा, सत्यवादिता, निंदा का परित्याग, शुभानुष्ठान, शौचाचार्य, प्राणियों पर दया, ये श्रेष्ठ आचरण सभी वर्णों के लिए सामान्य रूप से कहे गए हैं। श्रद्धा मूलक कर्म ही धर्म कहे गए हैं। धर्म श्रद्धा भाव से ही स्थित, श्रद्धा ही निष्ठा है, श्रद्धा ही प्रतिष्ठा है और श्रद्धा ही धर्म की जड़। विधि पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मणों को प्रजापति लोक, क्षत्रियों को इंद्रलोक, वैश्यों को अमृत लोक और तीनों वर्णों की परिचर्या पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले शूद्रों को गंधर्व लोक की प्राप्ति होती। सृष्टि तथा 7 उधर्व एवं 7 पाताल लोकों का वर्णन। श्री सुत जी बोले, मुनियों, अब मैं कल्प के अनुसार सैकड़ों मनवंतरों के अनुगत ईश्वर संबंधी काल चक्र का वर्णन करता। सृष्टि के पूर्व ये सब परम अंधकार, निमग्न एवं सर्वथा अप्रतिज्ञात स्वरूप था। उस समय परम कारण, व्यापक एकमात्र रुद्र ही अव्यवस्थित थे। सर्वव्यापक भगवान ने आत्मस्वरूप में स्थित होकर सर्वप्रथम मन की सृष्टि की, फिर अहंकार की सृष्टि की। उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध नामक पंचन्न मात्रा तथा पंच महाभूतों की उत्पत्ति की। इनमें से 8 प्रकृति हैं, अर्थात दूसरे को उत्पन्न करने वाली हैं। प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श की तन्मात्राएं। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये 16 इनकी विकृतियां हैं। ये किसी भी प्रकृति में नहीं है, क्योंकि इनमें किसी भी की उत्पत्ति नहीं होती। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। कान का शब्द, त्वक का स्पर्श, चक्षुका का रूप, जिह्वा का रस, नासिका का गंध। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के भेद से वायु के 5 प्रकार हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण कहे गए हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिकता है और उससे उत्पन्न सारा चराचर विश्व भी त्रिगुणात्मक है। उस भगवान वासुदेव के तेज से ब्रह्मा, विष्णु और शंभु का आविर्भाव हुआ है। वासुदेव अशरीरी, अजन्मा तथा अनियोजित है। उनसे परे कुछ भी नहीं है। वे प्रत्येक कल्प में जगत और प्राणियों की सृष्टि एवं उपसंहार भी करते। 72 युगों का एक मनवंतर और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। ये कल्प ब्रह्मा का एक दिन और रात है। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक, ये 7 लोक कहे गए हैं। पाताल, वितल, अतल, तल, तलातल, सुतल और रसातल, ये 7 पाताल हैं। इनके आदि, मध्य और अंत में रुद्र रहते हैं। महेश्वर लीला के लिए संसार को उत्पन्न करते हैं और संहार भी करते हैं। ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा करने वाले की उधर्व गति कर। ऋषि सर्वदर्शी परमात्मा ने सर्वप्रथम प्रकृति की सृष्टि की है। उस प्रकृति से विष्णु के साथ ब्रह्मा उत्पन्न हुए, द्विजश्रेष्ठों। इसके बाद बुद्धि से नैमित्त की सृष्टि की। इस सृष्टि क्रम में स्वयंभू ब्रह्मा ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, अनंतर क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की सृष्टि की। पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिशाओं की कल्पना की। लोकालोक, द्वीपों, नदियों, सागरों, तीर्थों, देवस्थानों, मेघगर्जनों, इंद्रधनुषों, उल्कापातों, केतुओं तथा विद्युत आदि को उत्पन्न किया। यथा समय ये सभी उसी ब्रह्म में लीन हो गए। ध्रुव से ऊपर 1 करोड़ योजन विस्तृत महरलोक है। ब्राह्मण श्रेष्ठ वहां कल्पांत पर्यंत रहते हैं। महरलोक से ऊपर 2 करोड़ योजन विस्तृत जनलोक है। वहां ब्रह्मा के पुत्र सनकादि रहते हैं। जनलोक से ऊपर 3 करोड़ योजन वाला तपोलोक है। वहां त्राप्रय रहित देवगण रहते हैं। तपोलोकों से ऊपर 6 करोड़ योजन विस्तृत सत्यलोक है, जहां भृगु,
वशिष्ठ, अत्रि, दक्ष, मरीचि आदि प्रजापतियों का निवास है। जहां सनत कुमार आदि सिद्ध योगीगण निवास करते हैं वो ब्रह्मलोक कहा जाता है। उस लोक में विश्वात्मा विश्वोत्मुख गुरु ब्रह्मा रहते हैं। आस्तिक ब्रह्मवादी यतिगण, योगी, तापस, सिद्ध और जापक उन परम श्रेष्ठी ब्रह्मा जी की गाथा का गान इस प्रकार करते हैं। परम पद की प्राप्ति की इच्छा करने वाले योगियों का द्वार यही परम पद लोक है। वहां जाकर किसी भी प्रकार का शोक नहीं होता। वहां जाने वाला विष्णु एवं शंकर स्वरूप हो जाता है। करोड़ों सूर्य के समान दैवीप्यमान यह स्थान बड़े कष्ट से प्राप्त होता है। ज्वालामालाओं से परिव्याप्त इस पुर का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस ब्रह्मधाम में नारायण का भी भवन है। माया सहचर परात्पर श्रीमान हरि यहां शयन करते हैं। इससे ही पुनरावृत्ति से रहित विष्णु लोक भी कहा जाता है। यहां आने पर कोई भी लौट कर नहीं आता। भगवान के प्रपन्न महात्मागण ही जनार्दनों को प्राप्त करते। ब्रह्मासन से उधर वो परम ज्योतिर्मय शुभ स्थान है। वही परिव्याप्त है। वहीं पार्वती के साथ भगवान शिव विराजमान रहते हैं। सैकड़ों हजारों विद्वान और मनुष्यों द्वारा वहां चिंतनमान होकर प्रतिष्ठित रहते हैं। वहां नियत ब्रह्मवादी द्विजगण ही जाते हैं। महादेव में सतत ध्यानरत तापस ब्रह्मवादी अहंता ममता के अभ्यास से रहित, काम क्रोध से शून्य, ब्रह्मत्व समन्वित ब्राह्मण ही उनको देख सकते हैं। वही रुद्रलोक है। ये सातों महालोक कहे गए हैं। द्विजगणों, पृथ्वी के नीचे महातल आदि पाताल लोक है। महातल नामक पाताल स्वर्णमय तथा सभी वर्णों से अलंकृत है। वो विविध प्रासादों और शुभ देवालयों से समन्वित है। वहां पर भगवान अनंत, बुद्धिमान, मुचकुंद तथा बलि भी निवास करते हैं। भगवान शंकर से सुशोभित रसातल शैलमय है। सुतल पीतवर्ण और वितल मूंगे की कांति वाला है। वितल श्वेत और तल कृष्ण वर्ण है। वहां वासुकी रहते। कालनेमी, वैनतेय, नमुची, शंकुकर्ण तथा विविध नाग भी यहां निवास करते हैं। इनके नीचे रौरव आदि अनेकों नरक हैं। उसमें पापियों को गिराया जाता है। पातालों के नीचे शेष नामक वैष्णवी शरीर है। वहां कालाग्नि रुद्र स्वरूप नरसिंह भगवान, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु नाग रूपी अनंत के नाम से प्रसिद्ध है। भूगोल एवं ज्योतिष चक्र का वर्णन। श्री सुत जी बोले, मुनियों, अब मैं भुवरलोक का वर्णन करता हूं। भुवरलोक में जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुरुष, शाक और पुष्कर नाम के 7 महाद्वीप हैं, जो 7 समुद्रों से आवृत हैं। एक द्वीप से दूसरे द्वीप क्रम क्रम से ठीक दूने दूने आकार एवं विस्तार वाले हैं, और एक सागर से दूसरे सागर भी दूने आकार के हैं। शिरोध, इक्षुरसोध, शारोध, धृतोध, दयोद, क्षीरसलील तथा जलोद, ये 7 महासागर हैं। ये पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तृत समुद्र से चारों ओर से घिरी हुई तथा 7 द्वीपों से समन्वित है। जम्बूद्वीप सभी द्वीपों के मध्य में सुशोभित हो रहा है। उसके मध्य में सोने की कांति वाला महामेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। ये महामेरु पर्वत नीचे की ओर 16,000 योजन पृथ्वी में प्रविष्ट है और ऊपरी भाग में इसका विस्तार 32,000 योजन है। नीचे तलहटी में इसका विस्तार 16,000 योजन है। इस प्रकार ये पर्वत पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका कोश के समान है। इस मेरु पर्वत के दक्षिण में हिमवान, चिमकूट और निषद नामक पर्वत हैं। उत्तर में नील, श्वेत तथा श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत। मध्य में लक्ष्य योजन प्रमाण वाले 2 निषद और नील पर्वत हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन का, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90,000 योजन तक तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 हजार योजन तक। वे सभी 2-2 हजार योजन लंबे और इतने ही चौड़े हैं। द्विजों, मेरु के दक्षिण भाग में भारतवर्ष है। अनंतर किमपुरुष वर्ष और हरिवर्ष ये मेरु पर्वत के दक्षिण। उत्तर में चंपक, अश्व, हिरण्यमय तथा उत्तर कुरु वर्ष है। ये सब भारतवर्ष के समान ही हैं। इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9 सहस्र योजन है। इनके मध्य में इलाव्रत वर्ष है और उसके मध्य में उन्नत मेरु स्थित है। मेरु के चारों ओर 9 सहस्र योजन विस्तृत इलाव्रत वर्ष है। महाभाग, इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मेरु की कीलें हैं। ये 10 सहस्र योजन परिमाण में ऊंची है। इनमें से पूर्व में मंदर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श्व है।
इन पर कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट वृक्ष हैं। महर्षिगण, जम्बूदीप नाम होने के कारण महाजम्बू वृक्ष भी यहाँ है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। उसी के रस से जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहां बहती है, जिसका जल वहां के रहने वाले पीते हैं। उस नदी के जल का पान करने से वहां के निवासियों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा और इंद्रिय क्षय नहीं होता। वहां के निवासी शुद्ध हृदय वाले होते हैं। उस नदी के किनारे की मिट्टी उस रस से मिलकर मंद मंद वायु के द्वारा सुखाए जाने पर जाम्बुनद नामक सुवर्ण बन जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पास पूर्व में भद्राक्ष वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इन दो वर्षों के मध्य में इलावत वर्ष है। विप्रश्रेष्ठों, मेरु के ऊपर ब्रह्मा का उत्तम स्थान है, उसके ऊपर इंद्र का स्थान है और उसके ऊपर शंकर का स्थान। उसके ऊपर वैष्णव लोक तथा उसके ऊपर दुर्गालोक है। उसके ऊपर सुवर्णमय निराकार दिव्य ज्योति, उसके भी ऊपर भक्तों का स्थान है। वहां भगवान सूर्य, ये परमेश्वर भगवान सूर्य ज्योतिर्मय चक्र के मध्य में निश्चल रूप, ये मेरु के ऊपर राशि चक्र में भ्रमण करते। भगवान सूर्य का रथ चक्र मेरु पर्वत की नाभि में रात दिन ध्रुव का आश्रय लेकर प्रतिष्ठित है। दिक्पाल आदि ग्रह वहां दक्षिण से उत्तर मार्ग की ओर प्रतिमान। ह्रास वृद्धि के क्रम से रवि के द्वारा जब चांद्रमास लंघित होता है तब उसे मलमास कहा जाता है। सूर्य, सोम, बुध, चंद्र और शुक्र शीघ्रगामी ग्रह हैं। दक्षिणायन मार्ग से सूर्य गतिमान होने पर सभी ग्रहों के नीचे विस्तीर्ण मंडल कर उसके ऊपर चंद्रमा गतिशील। संपूर्ण नक्षत्र मंडल सोम के ऊपर चलता है। नक्षत्रों के ऊपर बुध और बुध से ऊपर शुक्र से ऊपर मंगल और उससे भी ऊपर बृहस्पति, शनि के ऊपर सप्तर्षि मंडल और सप्तर्षि मंडल के ऊपर ध्रुव स्थित। ब्राह्मणों की महिमा तथा 26 दोषों का वर्णन। श्री सूत जी बोले, हे द्विजोत्तम, तीनों वर्णों में ब्राह्मण जन्म से प्रभु है। हव्य और कव्य सभी की रक्षा के लिए तपस्या के द्वारा ब्राह्मण की प्रथा। देवगण इन्हीं के मुख से हव्य और पितृगण कव्य स्वीकार करते हैं, अतः इनसे श्रेष्ठ कौन हो सकता। ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ है और सभी से पूजनीय है। जिसके गर्भाधान आदि 48 संस्कार शास्त्र विधि से संपन्न होते हैं, वही सच्चा ब्राह्मण है। द्विज की पूजा कर देवगण स्वर्ग फल भोगने का लाभ प्राप्त करते हैं। अन्य मनुष्य भी ब्राह्मण की पूजा कर देवत्व को प्राप्त करते हैं। जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। वेद भी ब्राह्मणों के मुख में सन्निहित रहते हैं। सभी विषयों का ज्ञान होने के कारण ब्राह्मण ही देवताओं की पूजा, पितृकार्य, यज्ञ, विवाह, बहिर्कार्य, शांति कर्म, स्वत्ययन आदि के संपादन में प्रशस्त। ब्राह्मण के बिना देव कार्य, पितृकार्य और यज्ञ कर्मों में दान, होम और बलि ये सभी निष्फल होते। ब्राह्मणों को देखकर श्रद्धापूर्वक अभिवादन करना चाहिए। उसके द्वारा कहे गए दीर्घायु भव शब्द से मनुष्य चिरंजीवी होता है। द्विजश्रेष्ठ, ब्राह्मण की पूजा से आयु, कीर्ति, विद्या और धन की वृद्धि होती। जहाँ जल से विप्रों का पाद प्रक्षालन नहीं किया जाता, वेद शास्त्रों का उच्चारण नहीं होता और जहाँ स्वाहा, स्वधा और स्वस्ति ध्वनि नहीं होती, ऐसा ग्रह शमशान के समान। विद्वानों ने नरकगामी मनुष्यों के 26 दोष बतलाए हैं, जिन्हें त्याग कर शुद्धता पूर्वक निवास करना चाहिए। अधम, विषम, पशु, पिशुन, कृपण, पापिष्ट, नष्ट, रुष्ट, दुष्ट, पुष्ट, हृष्ट, कांड, अंध, खंड, चंड, कुष्ठ, दत्ता, पहारक, वक्ता, कदर्य, दंड, नीच, खल, वाचाल, चपल, मलिमस तथा अस्तेय। उपर्युक्त 26 दोषों के भी अनेक भेद प्रभेद बतलाए गए हैं। विप्रेंद्र, इन 26 दोषों का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है। गुरु तथा देवता के सम्मुख जूता और छाता धारण कर जाने वाले, गुरु के सम्मुख उच्च आसन पर बैठने वाले, यान पर चढ़कर तीर्थ यात्रा करने वाले तथा तीर्थ में ग्राम्य का धर्म का आचरण करने वाले, ये सभी अधम संज्ञक दोषयुक्त व्यक्ति कहे गए हैं। प्रकट में प्रिय और मधुरवाणी बोलने वाले, पर हृदय में हलाहल विष धारण करने वाले, कहते कुछ हैं और तथा आचरण कुछ और ही करते हैं, ये दोनों विषम संज्ञक दोषयुक्त व्यक्ति कहे जाते हैं। मोक्ष की चिंता छोड़कर सांसारिक चिंताओं में श्रम करने वाले, हरि की सेवा से रहित, प्रयाग में रहते हुए भी अन्यत्र स्नान करने वाले, प्रत्यक्ष देव को छोड़कर अदृष्ट की सेवा करने वाले तथा शास्त्रों के सार तत्व को न, ये सभी पशु संज्ञक दोष। बल से अथवा छद्म से या मिथ्या प्रेम का प्रदर्शन कर ठगने वाले व्यक्ति को पिशुन दोषयुक्त कहा। देव संबंधी और पितृ संबंधी कर्मों में मधु की व्यवस्था रहते हुए भी मलान और तिक्त
अन्न का भोजन कराने वाला दुर्बुद्धि मानव कृपण, उसे न तो स्वर्ग मिलता है और न मोक्ष ही। जो अप्रसन्न मन से कुत्सित वस्तु का दान करता एवं क्रोध के साथ देवता आदि की पूजा करता है, वो सभी धर्मों से बहिष्कृत कृपण कहा जाता है। निर्दुष्ट होते हुए भी शुभ का परित्याग तथा शुभ शरीर विक्रय करने वाला कृपण कहलाता है। माता पिता और गुरु का त्याग करने वाला, पवित्राचार रहित पिता के सम्मुख निसंकोच भोजन करने वाला, जीवित माता पिता का परित्याग करने वाला, उनकी कभी सेवा न करने वाला तथा होम यज्ञादि का लोप करने वाला पापिष्ट कहलाता है। साधु आचरण का परित्याग कर झूठी सेवा का प्रदर्शन करने वाला वैश्यागामी, देवधन के द्वारा जीवन यापन करने वाले, भार्या के व्यभिचार द्वारा प्राप्त धन से जीवन यापन करने वाले, या कन्या को बेचकर अथवा स्त्री के धन से जीवन यापन करने वाले, ये सब नष्ट संज्ञक व्यक्ति हैं। ये स्वर्ग एवं मोक्ष के अधिकारी नहीं। जिसका मन सदा क्रुद्ध रहता है, अपनी हीनता देखकर जो क्रोध करता है, जिसकी भौहें कुटिल है और जो क्रुद्ध और रुष्ट स्वभाव वाला है, ऐसे ये 5 प्रकार के व्यक्ति रुष्ट कहे गए हैं। अकार्य में या निंदित आचार में ही जीवन व्यतीत करने वाला, धर्म कार्य में अस्थिर, निद्रालु, दुर्व्यसन में आसक्त, मद्यपाई, स्त्री सेवी, सदैव दुष्टों के साथ वार्तालाप करने वाला, ऐसे 7 प्रकार के व्यक्ति दुष्ट कहे गए हैं। अकेले ही मधुर मिष्टान भक्षण न करने वाले, वंचक, सज्जनों के निंदक, शुकर के समान वृत्ति वाले, ये सब पुष्ट संज्ञक व्यक्ति कहे जाते। जो निगम वेद आगम तंत्र का अध्ययन नहीं करता और न इन्हें सुनता ही है, वो पापात्मा हृष्ट कहा जाता है। श्रुति और स्मृति ब्राह्मणों के ये दोनों नेत्र हैं। एक से रहित व्यक्ति काना और दोनों से हीन अंधा कहा जाता है। अपने सहोदर से विवाद करने वाला, माता पिता के लिए अप्रिय वचन बोलने वाला खंड कहा जाता है। शास्त्र की निंदा करने वाला, चुगलखोर, राज्यगामी, शूद्र सेवक, शूद्र की पत्नी से अनाचरण करने वाला, शूद्र के घर पर पके हुए अन्न को एक बार भी खा लेने वाला, या शूद्र के घर पर 5-5 दिनों तक निवास करने वाला व्यक्ति चंड दोष वाला कहा जाता है। 8 प्रकार के कुष्ठों से समन्वित त्रिकुष्टि शास्त्र में निंदित व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करने वाला अधम व्यक्ति कुछ दोषयुक्त कहा जाता है। कीट के समान भ्रमण करने वाला, कुत्सित दोष से युक्त व्यापार करने वाला दत्तापहारक कहा गया है। कुपंडित एवं अज्ञानी होते हुए भी धर्म का उपदेश देने वाला वक्ता है। गुरुजनों की वृत्ति को हरण करने की चेष्टा करने वाला तथा काशी निवासी व्यक्ति यदि बहुत दिन तक काशी को छोड़कर अन्यत्र निवास करता है, वो कदर्य, कंजूस है। मिथ्या क्रोध का प्रदर्शन करने वाला तथा राजा न होते हुए भी दंड विधान करने वाला व्यक्ति दंड उद्दंड कहा जाता है। ब्राह्मण, राजा और देव संबंधी धन का हरण कर उस धन से अन्य देवता या ब्राह्मणों को संतुष्ट करने वाला या उस धन का भोजन या अन्न को देने वाला व्यक्ति खर के समान नीच है। जो अक्षर अभ्यास में तत्पर व्यक्ति केवल पढ़ता है किंतु समझता नहीं, व्याकरण शास्त्र शून्य व्यक्ति पशु है। जो गुरु और देवता के आगे कहता कुछ है और करता कुछ और है, अनाचारी और दुराचारी है, वो नीच कहा जाता है। गुणवान एवं सज्जनों में जो दोष का अन्वेषण करता है, वो व्यक्ति खल कहलाता है। भाग्यहीन व्यक्ति से परिहास युक्त वचन बोलने वाला तथा चांडालों के साथ निर्लज होकर वार्तालाप करने वाला वाचाल कहा जाता है। पक्षियों के पालने में तत्पर बिल्ली के द्वारा आनित भक्ष को बांटने के बहाने बंदर की भांति स्वयं भक्षण करने वाला, व्यर्थ में तृण का छेदक, मिट्टी के ढेलों को व्यर्थ में भेदन करने वाला, मांस भक्षण करने वाला और अन्य की स्त्री के आसक्त रहने वाला व्यक्ति चपल कहलाता। तैल उपटन आदि न लगाने वाला, गंध और चंदन से सूर्य नित्य कर्म को न करने वाला व्यक्ति मलीमस कहलाता। अन्याय से अन्य के घर का धन ले लेने वाला तथा अन्याय से धन कमाने वाला, शास्त्र निषिद्ध धनों को ग्रहण करने वाला, देव पुस्तक, रत्न, मणि, मुक्ता, अश्व, गौ, भूमि तथा स्वर्ण का हरण करने वाला स्तेय चोर कहा जाता। साथ ही देव चिंतन तथा परस्पर कल्याण चिंतन न करने वाले, गुरु तथा माता पिता का पोषण न करने वाले और उनके प्रति पालनीय कर्तव्य का आचरण न करने वाले एवं उपकारी व्यक्ति के साथ समुचित व्यवहार न करने वाले, ये सभी अस्तेयी हैं। इन सभी दोषों से युक्त व्यक्ति रक्तपूर्ण नरक में निवास करते हैं। इनका सम्यक ज्ञान संपन्न हो जाने पर मनुष्य देवत्व को प्राप्त। माता पिता एवं गुरु की महिमा। श्री सूत जी बोले, द्विज श्रेष्ठ, चारों वर्णों के लिए पिता ही सबसे बड़ा अपना सहायक है। पिता के सामान्य अन्य कोई अपना बंधु नहीं है, ऐसा वेदों का कथन है। माता पिता और गुरु ये तीनों पथ प्रदर्शक हैं।
पर इनमें माता ही सर्वोपरि हैं। भाइयों में जो क्रमशः बड़े हैं वे क्रम क्रम से ही विशेष आदर के पात्र हैं। इन्हें द्वादशी, अमावस्या तथा संक्रांति के दिन यथा रुचि मणि युक्त वस्त्र दक्षिणा के रूप में देने चाहिए। दक्षिणायन और उत्तरायण में, विषुव संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के समय यथाशक्ति इन्हें भोजन कराना चाहिए। अनंतर इन मंत्रों से इनकी चरण वंदना करनी चाहिए, क्योंकि विधि पूर्वक वंदन करने से ही सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग और अपवर्ग रूपी फल को प्रदान करने वाला एक आद्य ब्रह्म स्वरूप पिता को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी प्रसन्नता से संसार सुंदर रूप में दिखाई देता है। उन पिता का मैं तिल युक्त जल से तर्पण करता हूँ। पिता ही जन्म देता है, पिता ही पालन करता है। पितृगण ब्रह्म स्वरूप है, उन्हें नित्य पुनः पुनः नमस्कार है। हे पिता, आपके अनुग्रह से लोक धर्म परिवर्तित होते हैं। आप साक्षात ब्रह्म रूप हैं, आपको नमस्कार है। जो अपने उदर रूपी विवर में रखकर स्वयं उसकी सभी प्रकार से रक्षा करती है, उन परा प्रकृति स्वरूपा जननी देवी को नमस्कार है। माता, आपने बड़े कष्ट से मुझे अपने उदर प्रवेश में धारण किया। आपके अनुग्रह से मुझे यह संसार देखने को मिला, आपको बार बार नमस्कार है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ, सागर आदि हैं, उन सब की स्वरूप भूता आपको अपनी कल्याण प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। जिन गुरुदेव के प्रसाद से मैंने यशस्करी विद्या प्राप्त की है, उन भवसागर के सेतु स्वरूप शिव रूप गुरुदेव को मेरा नमस्कार है। अग्रजन्मन वेद और वेदांग शास्त्रों के तत्व आप में प्रतिष्ठित हैं। आप सभी प्राणियों के आधार हैं, मेरा नमस्कार है। ब्राह्मण संपूर्ण संसार के चलते फिरते परम पावन तीर्थ स्वरूप है। अतः हे विष्णु देवी भूदेव, आप मेरा पाप नष्ट करें, आपको नमस्कार है। द्विजो, जैसे पिता श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पिता के बड़े छोटे भाई और अपने बड़े भाई भी पिता के समान ही मान्य एवं पूज्य हैं। आचार्य ब्रह्मा की, पिता प्रजापिता की, माता पृथ्वी की और भाई अपनी ही मूर्ति है। पिता मेरु स्वरूप एवं विशिष्ट स्वरूप सनातन धर्म मूर्ति हैं। यही प्रत्यक्ष देवता हैं, अतः इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार पितामह एवं पितामही के भी पूजन, वंदन, रक्षण, पालन और सेवन की अत्यंत महिमा है। इनकी सेवा के पुण्यों की तुलना में कोई भी नहीं है, क्योंकि ये माता पिता के भी परम पूज्य हैं। पुराण श्रवण की विधि तथा पुराण वाचक की महिमा। श्री सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने पुराण श्रवण की जिस विधि को मुझसे कहा था, उसे मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुने। इतिहास पुराणों के भक्ति पूर्वक सुनने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। जो प्रायः साया तथा रात्रि पवित्र होकर पुराणों का श्रवण करता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर संतुष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल इसे पढ़ने और सुनने वाले से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं तथा सायंकाल भगवान विष्णु और रात काल में भगवान शंकर संतुष्ट होते हैं। पुराण श्रवण करने वाले को शुक्ल वस्त्र धारण कर कृष्ण मृगचर्म तथा कुश के आसन पर बैठना चाहिए। आसन न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा। पहले देवता और गुरु की 3 प्रदक्षिणा करें, तदनंतर दिग्पालों को नमस्कार करें, फिर ओमकार में अधिष्ठित देवताओं को नमस्कार करें एवं शाश्वत धर्म में अधिष्ठित धर्मशास्त्र ग्रंथों को भी नमस्कार करें एवं शाश्वत धर्म में अधिष्ठित धर्मशास्त्र ग्रंथों को भी नमस्कार करें। श्रोता का मुख दक्षिण दिशा और वाचक का मुख उत्तर की ओर हो। पुराण और महाभारत कथा की यही विधि कही गई है। हरिवंश, रामायण, धर्मशास्त्र के श्रवण की इसकी विपरीत विधि कही गई है। अतः निर्दिष्ट विधि से सुनना या पढ़ना चाहिए। देवालय तथा तीर्थों में इतिहास पुराण के वाचन के समय सर्वप्रथम उस स्थान और उस तीर्थ के महात्म का वर्णन करना चाहिए, अनंतर पुराण आदि का वाचन करना चाहिए। महात्म के श्रवण से गोदान का फल मिलता है। गुरु जी की आज्ञा से माता पिता का अभिवादन करना चाहिए। ये वेद के समान सर्वधर्ममय है तथा सर्वज्ञानमय है। अतः द्विज श्रेष्ठ, माता पिता की सेवा से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। पुराण आदि पुस्तकों का हरण करने वाला नरक को प्राप्त होता है। वेदादि ग्रंथों तथा तांत्रिक मंत्रों को स्वयं लिखकर उनका वाचन न करें। वाचकों को चाहिए कि वेद मंत्रों का विपरीत अर्थ न बतलाएं और न वेद मंत्रों का अशुद्ध पाठ करें, क्योंकि ये दोनों ही अत्यंत पवित्र हैं। ऐसा करने पर उन्हें पाववाणी ऋचाओं का 100 बार जप करना चाहिए।
पुराण आदि के प्रारंभ, मध्य और अवसान में तथा मंत्र में प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। देव निर्मित पुस्तक को त्रिवेद स्वरूप समझकर गंध पुष्पादि से उसकी पूजा करनी चाहिए। ग्रंथ के बांधने वाले सूत्र को नागराज वासुकी का स्वरूप समझना चाहिए। इनका सम्मान न करने पर दोष होता है, अतः उसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। ग्रंथ के पत्रों को भगवान ब्रह्मा, अक्षरों को जनार्दन, अक्षरों में लगी मात्राओं को अपव्यय, प्रकृति लिपि को महेश तथा लिपि की मात्राओं को सरस्वती समझना चाहिए। पुराण वाचक को चाहिए कि पुराण संहिताओं में परिगणित सभी व्यास, जैमिनी आदि महर्षियों तथा शंकर, विष्णु आदि देवताओं आदि मध्य और अवसान में नमस्कार करें। इनका स्मरण कर धर्मशास्त्रार्थ वेत्ता विप्र को पुराण आदि का एकाग्रचित हो पाठ करना चाहिए। वाचक को स्पष्ट अक्षरों में उच्चारण करते हुए सुंदर ध्वनि में सभी प्रकरणों के तात्विक अर्थों को स्पष्ट बतलाना चाहिए। पुराण आदि धर्म संहिता के श्रवण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विशेषतः अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं एवं सभी कामनाओं को भी प्राप्त कर लेते हैं तथा सभी पापों से मुक्त होकर बहुत से पुण्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। जो वाचक सदा संपूर्ण ग्रंथ के अर्थ का एवं तात्पर्य को सम्यक रूप से जानता है, वही उपदेश करने की योग्य है और वही विप्र व्यास कहा जाता है। ऐसे वाचक विप्र जिस नगर या ग्राम में रहते हैं, वो पूर्ण क्षेत्र कहा जाता है। वहां का निवासी धन्य एवं सफल आत्मा है, कृतार्थ है एवं उनके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जैसे सूर्य रहित दिन, चंद्र रहित रात्रि, बालकों से शून्य ग्रह तथा सूर्य के बिना ग्रहों की शोभा नहीं होती, वैसे ही व्यास से रहित सभा की भी शोभा नहीं होती। सूत जी बोले, द्विजोत्तम, गुरु को चाहिए कि बिना आध्यात्मिक विषयक पुराण का अध्यापन ज्ञानी, धार्मिक, पवित्र, भक्त, शांत, वैष्णव, क्रोध रहित तथा जितेंद्रिय शिष्य को कराएं। अन्याय से धनार्जन करने वाले, निर्भय, दाम्भिक, द्वेषी, निरर्थक और मंथर गति वाले एवं सेवा रहित यज्ञ न करने वाले, पुरुषत्वहीन, कठोर, क्रुद्ध, कृपण, व्यसनी तथा निंदक शिष्य को दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। पुत्र, पौत्र आदि के अतिरिक्त नम्र व्यक्ति को भी विद्या देनी चाहिए। विद्या अपने साथ लेकर मर जाना अच्छा है, किंतु अनाधिकारी व्यक्ति को विद्या नहीं देनी चाहिए। विद्या कहती है कि मुझे भक्तिहीन, दुर्जन तथा दुष्टात्मा व्यक्ति को प्रदान मत करो। मुझे अप्रमादी, पवित्र, ब्रह्मचारी, सार्थक तथा विधिज्ञ सज्जन को ही दो। यदि निषिद्ध व्यक्ति को श्रेष्ठ विद्याधन दिया जाता है तो दाता और ग्रहणकर्ता इन दोनों में से एक स्वल्प समय में ही यमपुरी चला जाता है। पढ़ने वाले को चाहिए कि वो आध्यात्मिक, वैदिक, अलौकिक विद्या पढ़ने वाले को प्रथम सादर प्रणाम कर अध्ययन करे। कर्मकांड का अध्ययन बिना ज्योतिष ज्ञान के नहीं करना चाहिए। जो विषय शास्त्रों में नहीं कहे गए हैं और जो मलेच्छों द्वारा कथित है, उनका कभी भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो स्वयं धर्माचरण कर धर्म का उपदेश करता है, वही ज्ञान देने वाला पिता एवं गुरु स्वरूप है तथा ऐसे ज्ञानदाता ही धर्म प्रवर्तित होते हैं। पूर्त कर्म निरूपण। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, युगांतर में ब्रह्मा ने जिस अंतर्वेदी और बहिर्वेदी की बात बतलाई है, वो द्वापर और कलयुग के लिए अत्यंत उत्तम मानी गई है। जो कर्म ज्ञान साध्य है, उसे अंतर्वेदी कर्म कहते हैं। देवता की स्थापना और पूजा बहिर्वेदी कर्म है। वो बहिर्वेदी कर्म दो प्रकार का है: कुआं, पोखरा, तालाब आदि खुदवाना और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना तथा गुरुजनों की सेवा करना। निष्काम भाव पूर्वक किए गए कर्म तथा व्यसन पूर्वक किया गया हरि स्मरण आदि श्रेष्ठ कर्म अंतर्वेदी कर्मों के अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कर्म बहिर्वेदी कर्म कहलाते हैं। धर्म का कारण राजा होता है, इसलिए राजा को धर्म का पालन करना चाहिए और राजा का आश्रय लेकर प्रजा को भी बहिर्वेदी कर्मों का पालन करना चाहिए। यूं तो बहिर्वेदी कर्म शतादि प्रकार के कहे गए हैं, फिर भी इनमें से 3 प्रधान हैं: देवता का स्थापन, प्रासाद और तडाग आदि का निर्माण। इसके अतिरिक्त गुरुजनों की पूजा पूर्वक पितृपूजा, देवताओं का अधिवासन और उनकी प्रतिष्ठा, देवता प्रतिमा निर्माण तथा वृक्षारोपण आदि भी पूर्त कर्म है।
देवताओं की प्रतिष्ठा उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ भेद से 3 प्रकार की होती है। प्रतिष्ठा में पूजा, हवन तथा दान आदि ये 3 कर्म प्रधान हैं। 3 दिनों में संपन्न होने वाले प्रतिष्ठा विधानों में 28 देवताओं की पूजा तथा जापक रूप में 16 ब्राह्मण रखकर प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्रतिष्ठा की ये उत्तम विधि कही गई है। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मध्यम प्रतिष्ठा विधि में यजन करने वाले 4 विद्वान ब्राह्मण तथा 23 देवता होते हैं। इनमें नवग्रह, दिक्पाल, वरुण, पृथ्वी, शिव आदि देवताओं की एक दिन में ही पूजा संपन्न कर देवता की प्रतिष्ठा की जाती है। जो मात्र गणपति, ग्रह, दिक्पाल, वरुण और शिव की अर्चना कर प्रतिष्ठा विधान किया जाता है, वो कनिष्ठ विधि है। शूद्र देवताओं की भी प्रतिमाएं नाना प्रकार के वृक्षों की लकड़ियों से बनाई जाती है। नवीन तालाब, बावड़ी, कुंड और जल पौसरा आदि का निर्माण कर संस्कार कार्य के लिए गणेश आदि देव पूजन तथा हवन आदि कार्य करने चाहिए। तदनंतर उसमें वापी, पुष्करणी आदि का पवित्र जल तथा गंगा जल डालना चाहिए। 61 हाथ का प्रसाद उत्तम तथा इससे आधे प्रमाण का मध्यम और इसके आधे प्रमाण से निर्मित प्रसाद कनिष्ठ माना जाता है। ऐश्वर्य की इच्छा पूरे करने वाले को देवताओं की प्रतिमा के मान से प्रसाद का निर्माण करना चाहिए। नूतन तड़ाक का निर्माण करने वाला तथा जीर्ण तड़ाक का नवीन रूप में निर्माण करने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। वापी, कूप, तालाब, बगीचा तथा जल के निर्गम स्थान को जो व्यक्ति बार बार स्वच्छ या संस्कृत करता है, वो मुक्ति रूप उत्तम फल प्राप्त करता है। जहाँ विप्रो एवं देवताओं का निवास हो, उनके मध्यवर्ती स्थान में वापी, तालाब आदि का निर्माण मानव को करना चाहिए। नदी के तट पर और शमशान के समीप उसका निर्माण न करे। जो मनुष्य वापी, मंदिर आदि की प्रतिष्ठा नहीं करता, उसे अनिष्ट भय होता है तथा वह पाप का भागी भी होता है। अतः जनसंकुल गांवों के समीप बड़े तालाब, मंदिर, कूप आदि का निर्माण कर उनकी प्रतिष्ठा शास्त्र विधि से करनी चाहिए। उनके शास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठित होने पर उत्तम फल प्राप्त होते हैं। अतएव प्रयत्न पूर्वक मनुष्य न्यायोपार्जित धन से शुभ मुहूर्त में शक्ति के अनुसार श्रद्धा पूर्वक प्रतिष्ठा करे। भगवान के कनिष्ठ, मध्यम या श्रेष्ठ मंदिर को बनाने वाला व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त होता है और क्रमिक मुक्ति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गिरे हुए या गिर रहे अर्थात जीर्ण मंदिर का रक्षण करता है, वो समस्त पुण्यों का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति विष्णु, शिव, सूर्य, ब्रह्मा, दुर्गा तथा लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिरों का निर्माण कराता है, वो अपने कुल का उद्धार कर कोटि कल्प तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके बाद वहां से मृत्युलोक में आकर राजा या पूज्यतम धनी होता है। जो भगवती त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में अनेक देवताओं की स्थापना करता है, वो संपूर्ण विश्व में स्मरणीय हो जाता है और स्वर्गलोक में सदा पूजित होता है। जल की महिमा अपरंपार है। परोपकार या देव कार्य में एक दिन भी किया गया जल का उपयोग मातृ कुल, पितृ कुल, बाह्य कुल तथा आचार्य कुल की अनेक पीढ़ियों को तार देता है। उसका स्वयं का भी उद्धार हो जाता है। अविमुक्त दर्शार्णव तीर्थ में देवार्चन करने से अपना उद्धार होता है तथा अपने पितृ, मातृ आदि कुलों को भी वो उतार देता है। जल के ऊपर तथा प्रसाद के ऊपर रहने के लिए घर नहीं बनवाना चाहिए। प्रतिष्ठित अथवा अप्रतिष्ठित शिवलिंगों को भी कभी नहीं उखाड़ना चाहिए। इसी प्रकार अन्य देव प्रतिमाओं और पूजित देव वृक्षों को चालित नहीं करना चाहिए। उसे चालित करने वाले व्यक्ति को रौवव नरक की प्राप्ति होती है। परंतु यदि नगर या ग्राम उजड़ गए हों, अपना स्थान किसी कारण छोड़ना पड़े या विप्लव मचा हो, तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा बिना विचार के करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त के अभाव में देव मंदिर तथा देव वृक्ष आदि स्थापित नहीं करना चाहिए। बाद में उन्हें हटाने पर ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। देवताओं के मंदिर के सामने पुष्करणी आदि बनाने चाहिए। पुष्करणी बनाने वाला अत्यंत फल प्राप्त कर ब्रह्मलोक से पुनः नीचे नहीं आता। उद्यान आदि के निर्माण में भूमि परीक्षण तथा वृक्षारोपण की महिमा। सूत जी बोले, ब्राह्मणों,
देव मंदिर, तड़ाग आदि के निर्माण करने में सबसे पहले प्रमाणानुसार ग्रहित की गई भूमि का संशोधन कर 10 हाथ अथवा 5 हाथ के प्रमाण में बैलों से उसे जुतवाना चाहिए। देव मंदिर के लिए ग्रहित भूमि को सफेद बैलों से तथा कूप, बगीचे आदि के लिए काले बैलों से जुतवाएं। यदि यह भूमि ग्रह याग के लिए हो तो उसे जुतवाने की आवश्यकता नहीं, मात्र उसे स्वच्छ कर लेना चाहिए। उस पूर्वोक्त स्थान को 3 दिन जुतवाना चाहिए। फिर उसमें 5 प्रकार के धान्य बोने चाहिए। देव पक्ष में तथा उद्यान के लिए 7 प्रकार के धान्य वपन करने चाहिए। मूंग, उड़द, धान, तिल, सावा ये 5 व्रीहि गण हैं। मसूर और मटर या चना मिलाने से 7 व्रीहि गण होते हैं। 3, 5 या 7 रातों में अंकुरित हो जाते हैं तो उनके फल इस प्रकार जानने चाहिए। 3 रात वाली भूमि उत्तम, 5 रात वाली भूमि मध्यम तथा 7 रात वाली भूमि कनिष्ठ है। कनिष्ठ भूमि को सर्वथा त्याग देना चाहिए। श्वेत, लाल, पीली और काली इन 4 वर्णों वाली पृथ्वी क्रमशः ब्रह्मांडादि चारों वर्णों के लिए प्रशंसित मानी गई है। प्रासाद आदि के निर्माण में पहले भूमि की परीक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी एक विधि इस प्रकार है। अरंती मात्र विल्व काष्ठ को 12 अंगुल के गड्ढे में गाड़कर उसके भूमि से ऊपर भाग से चारों ओर 4 लकड़ियां लगाकर उन्हें ऊन से लपेटकर तेल में भिगो लें। इन्हें 4 बत्तियों के रूप में दीपक की भांति प्रज्वलित करें। पूर्व तथा पश्चिम की ओर बत्ती जलती रहे तो शुभ तथा दक्षिण और उत्तर की ओर जलती रहे तो अशुभ माना गया है। यदि चारों बत्तियां बुझ जाए या मंद हो जाए या विपत्ति कारक हैं, इस प्रकार सम्यक रूप से भूमि की परीक्षा कर उस भूमि को सूत्र से आवेष्टित तथा कीलित कर वास्तु का पूजन करें। तदनंतर वास्तु बलि देकर भूमि खोदने वाले खनित्र की भी पूजा करें। वास्तु के मध्य में 1 हाथ के पैमाने में भूमि को घी, मधु, स्वर्ण मिश्रित जल तथा रत्न मिश्रित जल से ईशानाभिमुख होकर लीप दें। फिर खोदते समय आ ब्रह्मांड इस मंत्र का उच्चारण करें। जो वास्तु देवता का बिना पूजन किए प्रासाद, ताड़ाग आदि का निर्माण करता है, यमराज उसका आधा पुण्य नष्ट कर देते हैं। अतः प्रासाद, आराम, उद्यान, महाकूप, गृह निर्माण में पहले वास्तु देवता का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। जहां स्तंभ की आवश्यकता हो वहां साल, खैर, पलास, केसर, बैल तथा बकुल इन वृक्षों से निर्मित यूप कलयुग में प्रशस्त माने गए हैं। यदि वापी, कूप आदि का विधिहीन खनन एवं आम्र आदि वृक्षों का विधिहीन रोपण करें तो उसे कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता, अपितु केवल अधोगति ही मिलती है। नदी के किनारे श्मशान तथा अपने घर से दक्षिण की ओर तुलसी वृक्ष का रोपण न करें, अन्यथा यम यातना भोगनी पड़ती है। विधि पूर्वक वृक्षों का रोपण करने से उसके पत्र, पुष्प तथा फल के रज रेणुओं आदि का समागम उसके पितरों को प्रतिदिन तृप्त करता है। जो व्यक्ति छाया, फूल और फल देने वाले वृक्षों का रोपण करता है या मार्ग में तथा देवालय में वृक्षों को लगाता है, वो अपने पितरों को बड़े बड़े पापों से तारता है और रोपण करता इस मनुष्य लोक में महती कीर्ति तथा शुभ परिणाम को प्राप्त करता है तथा अतीत और अनागत पितरों को स्वर्ग में जाकर भी तारता ही रहता है। अतः द्विजगण वृक्ष लगाना अत्यंत शुभदायक है। जिसको पुत्र नहीं है उसके लिए वृक्ष ही पुत्र है। वृक्षारोपणकर्ता के लौकिक, पारलौकिक कर्म वृक्ष ही करते रहते हैं तथा स्वर्ग प्रदान करते हैं। यदि कोई अश्वत्थ तत्व वृक्ष का आरोपण करता है तो वही उसके लिए 1,00,000 पुत्रों से भी बढ़कर है। अतएव अपनी सद्गति के लिए कम से कम 1 या 2 या 3 अश्वत्थ वृक्ष लगाना ही चाहिए। 1000, लाख, करोड़ जो भी मुक्ति के साधन हैं उनमें एक अश्वत्थ वृक्ष लगाने की बराबरी नहीं कर सकते। अशोक वृक्ष लगाने से कभी भी शोक नहीं होता। पलक्ष वृक्ष उत्तम स्त्री प्रदान करवाता है।
ज्ञान रूपी फल भी देता है। बिल्व वृक्ष दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है। जामुन का वृक्ष धन देता है। तेंदू का वृक्ष कुल वृद्धि करवाता है। दाडिम अनार का वृक्ष स्त्री सुख प्राप्त करवाता है। वकुल पापनाशक, वंजुल बल बुद्धिप्रद है। घात की स्वर्ग प्रदान करता है। वट वृक्ष मोक्षप्रद है। आम्र वृक्ष अभिष्ट कामनाप्रद और गुवाक का वृक्ष सिद्धिप्रद है। बलवक, मधुक, महुआ अथवा अर्जुन वृक्ष सब प्रकार का अन्न प्रदान करता है। कदम्ब वृक्ष से विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तिदिंडी इमली का वृक्ष धर्म दूषक माना गया है। शमी वृक्ष रोगनाशक है। केसर से शत्रुओं का विनाश होता है। श्वेत वट धन प्रदाता। पनस कटहल वृक्ष मंद बुद्धिकारक है। मरकटी, केवांच एवं कदम वृक्ष के लगाने से संतति का क्षय होता है। शीशम, अर्जुन, जयंती, करवीर, बेल तथा पलाश वृक्षों के आरोपण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक वृक्ष का रोपण करने से सुख प्राप्त होता है तथा रोपणकर्ता के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। 100 वृक्षों का रोपण करने वाला ब्रह्मा रूप और 1000 वृक्षों का रोपण करने वाला विष्णु रूप बन जाता है। वृक्ष के आरोपण से वैशाख मास श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ अशुभ है। आषाढ़, श्रावण तथा भाद्रपद ये भी श्रेष्ठ हैं। आश्विनी, कार्तिक में वृक्ष लगाने से विनाश या क्षय होता है। श्वेत तुलसी प्रशस्त मानी गई है। अश्वत्थ वट वृक्ष और श्री वृक्ष का छेदन करने वाला व्यक्ति ब्रह्माघाती कहलाता है। वृक्ष छेदी व्यक्ति मूक और सैकड़ों व्याधियों से युक्त होता है। तितिंडी के बीजों को इक्षुदंड से पीसकर उसे जल में मिलाकर सींचने से अशोक की तथा नारियल के जल एवं शहद जल से सींचने से आम्र वृक्ष की वृद्धि होती है। अश्वत्थ वृक्ष के मूल से 10 हाथ चारों ओर का क्षेत्र पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र माना गया है और उसकी छाया जहां तक पहुंचती है तथा अश्वत्थ वृक्ष के संसर्ग से बहने वाला जल जहां तक पहुंचता है वो क्षेत्र गंगा के समान पवित्र माना गया है। सूत जी पुनः बोले, विप्रश्रेष्ठ, तांत्रिक पद्धति के अनुसार सभी प्रतिष्ठादि कार्यों में शुभ दिन ही लेना चाहिए। वृक्षों के उद्यान में कुआं अवश्य बनवाना चाहिए। तुलसी वन में कोई याग नहीं करना चाहिए। तालाब, बड़े बाग तथा देवस्थान के मध्य सेतु नहीं बनवाना चाहिए, परंतु देवस्थान में तड़ाक बनवाना चाहिए। शिवलिंग की प्रतिष्ठा में अन्य देवों की स्थापना नहीं करवानी चाहिए। इसमें देश काल की मर्यादा के अनुसार आचरण करना चाहिए। इसके विपरीत आचरण करने पर आयु का ह्रास होता है। द्विजगण, तालाब, पुष्करणी तथा उद्यान आदि का जो परिणाम बताया गया हो, यदि उससे कम पैमाने पर ये बनाए जाएं तो दोष है, किंतु 10 हाथ के परिणाम में हो तो दोष नहीं है। यदि वो 2000 हाथों से अधिक प्रमाण में बनाए गए हों तो उनकी प्रतिष्ठा विधि पूर्वक अवश्य करनी चाहिए। देव प्रतिमा निर्माण विधि। सूत जी बोले, ब्राह्मण, अब मैं प्रतिमा का शास्त्र सम्मत लक्षण कहता हूँ। उत्तम लक्षणों से रहित प्रमाण का पूजन नहीं करना चाहिए। पाषाण, काष्ठ, मृतिका, रत्न, ताम्र एवं अन्य धातु, इनमें से किसी की भी प्रतिमा बनाई जा सकती है। उनके पूजन से सभी अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं। मंदिर के माप के अनुसार शुभ लक्षणों से संपन्न प्रतिमा बनवानी चाहिए। घर में 8 अंगुल से अधिक ऊंची मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। देवालय के द्वार की जो ऊंचाई हो उसे 8 भागों में विभक्त कर 3 भाग के माप में पिंडिका तथा 2 भाग के माप में देव प्रतिमा बनाएं। 84 अंगुल की प्रतिमा वृद्धि करने वाली होती है। प्रतिमा के मुख की लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। मुख के 3 भाग के प्रमाण में चिबुक, ललाट तथा नासिका होनी चाहिए। नासिका के बराबर ही कान और ग्रीवा बनानी चाहिए। नेत्र 2 अंगुल प्रमाण के बनाने चाहिए। नेत्र के मान के तीसरे भाग में आंख तारिका बनानी चाहिए। तारिका के तृतीय भाग में सुंदर दृष्टि बनानी चाहिए। ललाट, मस्तक तथा ग्रीवा ये तीनों बराबर माप के हों। सिर का विस्तार 32 अंगुल होना चाहिए। नासिका, मुख और ग्रीवा से हृदय एक सीध में होने चाहिए।
मूर्ति की जितनी ऊंचाई हो उसके आधे में कटी प्रदेश बनना चाहिए। दोनों बाहु, जंघा तथा उरु परस्पर समान हों। टखने 4 अंगुल ऊंचे होने चाहिए। पैर के अंगूठे 3 अंगुल के हों और उसका विस्तार 6 अंगुल का हो। अंगूठे के बराबर ही तर्जनी होनी चाहिए। शेष उंगलियां क्रमशः छोटी हों तथा सभी उंगलियां नख युक्त बनाएं। पैर की लंबाई 14 अंगुल में बनानी चाहिए। अक्षर, ओष्ठ, वृक्षस्थल, भ्रू, ललाट, गंडस्थल तथा कपोल भरे पूरे सुडोल सुंदर तथा मांसल बनाने चाहिए, जिससे प्रतिमा देखने में सुंदर मालूम हो। नेत्र विशाल, फैले हुए तथा लालिमा लिए हुए बनाने चाहिए। इस प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न प्रतिमा शुभ और पूज्य मानी गई है। प्रतिमा के मस्तक में मुकुट, कंठ में हार, बाहुओं में कटक और अंगद पहनाने चाहिए। मूर्ति सर्वांग सुंदर, आकर्षक तथा ततत अंगों के आभूषणों से अलंकृत होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा में देव कलाओं का आधान होने पर भगवत प्रतिमा प्रत्येक को अपनी ओर से बरबस आकृष्ट कर लेती हैं और अभीष्ट वस्तु का लाभ कराती हैं। जिसका मुखमंडल दिव्य प्रभा से जगमगाता रहा हो, कानों में चित्र विचित्र मणियों के सुंदर कुंडल तथा हाथों में कनक मालाएं और मस्तक पर सुंदर केश सुशोभित हों, ऐसी भक्तों को वर देने वाली स्नेह से परिपूर्ण भगवती की सौम्य किशोरी प्रतिमा का निर्माण कराएं। भगवती विधि पूर्वक अर्चना करने पर प्रसन्न होती है और उपासकों के मनोरथों को पूर्ण करती है। 9 ताल 4.5 हाथ की विष्णु की प्रतिमा बनवानी चाहिए। 3 ताल की वासुदेव की, 5 ताल की नरसिंह तथा हयग्रीव की, 8 ताल की नारायण की, 5 ताल की महेश की, 9 ताल की भगवती दुर्गा की, 3-3 ताल की लक्ष्मी और सरस्वती की तथा 7 ताल की भगवान सूर्य की प्रतिमा बनवाने का विधान है। भगवान की मूर्ति की स्थापना तीर्थ, पर्वत, तालाब आदि के समीप करनी चाहिए अथवा नगर के मध्य भाग या जहां ब्राह्मणों का समूह हो वहां करनी चाहिए। इनमें भी अभिमुक्त आदि सिद्ध क्षेत्रों से प्रतिष्ठा करने वाले के पूर्वा पर अनंत कुलों का उद्धार हो जाता है। कलयुग में चंदन, अगरू, विल्व, श्रीपर्णिक तथा पद्म काष्ठ तथा काष्ठों के अभाव में मरणमयी मूर्ति बनवानी चाहिए।